अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमने आज बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करना है वो हमारे पास न्यू टॉपिक है, वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ना है। ऑपरेटर हमारे पास क्या होती है, ऑपरेटर की टाइप्स कितनी होती है और उसकी डेफिनेशन इन मैथमेटिकली क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर में हमारे पास क्या होती है, उसकी फर्स्ट टाइप होती है शिफ्ट ऑपरेटर। जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसका हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूला क्या होता है, उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं ए कैपिटल ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एक्स प्लस एच, वेयर हमने कह दिया जो एच है वो हमारे पास ग्रेटर दैन इज इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली अगर हमने क्या करना हो, शिफ्ट ऑपरेटर ई स्केयर मीन शिफ्ट ऑपरेटर ई स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो तो हम लिख देंगे ई इंटू शिफ्ट ऑपरेटर ई इंटू एफ ऑफ एक्स, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, हम बाई डेफिनेशन अप्लाई करवा देंगे। बाई डेफिनेशन में पता है ई इंटू एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है एफ इंटू एक्स प्लस एच के इक्वल है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद अगेन हम इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर लगा देंगे तो वो हम पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स एफ इंटू एक्स प्लस टू एच बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे हमने एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू एक्स प्लस टू एच आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, फोर के लिए फाइंड करना हो तो वहाँ हमारे पास सेम वैल्यूज वैसे ही थ्री एच की जगह फोर एच आ जाएगा। इन द एंड टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे थे 1 2 3 4 इसकी जगह हमारे पास एन आ जाएगा, मीन एन एच आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने क्या करना हो, इनवर्स फाइंड करना हो, एन की जगह -1 पुट कर दे तो ई जो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर इनवर्स की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो एफ इंटू एक्स माइनस एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जब हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा तो ये आप लोगों ने याद करना है कि जो इनवर्स एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एफ इंटू एक्स माइनस एच के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ से एक वैल्यू है फार्मूला वो आप लोगों ने याद कर लेना है लास्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो आप लोगों ने देखना है, वो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल को जो हमारे पास डेल होता है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन जो ऊपर की तरफ होगा वो फॉरवर्ड होगा, जो नीचे की तरफ होगा वो बैकवर्ड होगा। ये आप लोगों ने कहा मेन डिफरेंस याद कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या ऊपर की तरफ है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा, एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें पता है ये किसका डेफिनेशन है, बाई डेफिनेशन ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर ये हम पास आ जाएगी ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। एफ ऑफ एक्स जब हमने कॉमन ले लिया ई -1 आ गया तो एफ ऑफ एक्स से खत्म हो जाएगा। यहाँ से मैं जब फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू ई -1 मीन्स हम इसको कह देंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू ई -1। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए ऊपर की तरफ इसको लिखा है तो बैकवर्ड में हमने इसके नीचे की तरफ लिख देना है, और साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन ऑफ द बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला उसकी हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला की डिफरेंस ऑपरेटर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, प्लस आ जाता है, एफ बाद में आता है, इसमें एफ ऑफ एक्स पहले आ जाता है, और जो हमारे पास एक्स प्लस एच है वो पास बैकवर्ड में एक्स माइनस एच बन जाता है। हमें पता है जो पास एफ एक्स माइनस एच है वो पास किसके इक्वल होता है, वो पास इक्वल होता है ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के। हम देखें तो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, डेल इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा था। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से पास जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस इनवर्स। ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये वैल्यू भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये वैल्यू भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर उसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है और उसका फार्मूला क्या होता है। सेंट्रल डिफरेंस जो हमारे पास ऑपरेटर होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा एफ ऑफ एक्स में पास किसकी इक्वल होना चाहिए, एफ इंटू एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एच बाई टू। तो अब हमें पता है कि जो एक्स प्लस ये मेरे पास फार्मूला किसका होता है, ये पास शिफ्ट ऑपरेटर का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एच आता है तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ई पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस ई पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से जो सिग्मा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा हमारे पास इक्वल आ गया ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 का। तो ये आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। जो आपने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है इसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, ई पावर -1/2 माइनस ई पावर -1/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज ऑपरेटर। जो एवरेज ऑपरेटर होता है, एवरेज में यहाँ पे ए भी आना था, एवरेज ऑपरेटर होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं म्यू से, और उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू 1/2 इंटू एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब हमने पता है ये शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है, हम इसको क्लोज कर देंगे, लेकिन वो पास एक्स प्लस एच होती है, ये 1/2 आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर में 1/2 लिख देंगे। तो ये पास आ गया 1/2 इंटू ई पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस ई पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2। ये हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आ रहा था, म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा था। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास
पास एवरेज ऑपरेटर मीन म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आप लोगों ने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ये भी वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये भी वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नोट है, मीन्स हमने लिखा है कि फॉरवर्ड जो हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर होता है उसका फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू E-1। बैकवर्ड के लिए हमारे पास उसका फार्मूला होता है 1 - E इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बोला गया जो सेंटर है उसके लिए उसका फार्मूला क्या होता है, E1/2 माइनस ई पावर -1/2। इसी तरह हमारे पास जो म्यू होता है एवरेज ऑपरेटर उसके लिए उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली उसके फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, यही हमने आज बेसिकली हमने यही डिस्कस करने थे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके 12 क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।